मंचासीन एमएसएमई विकास कार्यालय पटना के निदेशक महोदय श्री प्रदीप सर, सहायक निदेशक श्री रविकांत सर, श्री सम्राट झा सर, मदन पासवान जी एवं एमएसएमई विकास कार्यालय के सहयोगी कर्मी एवं सभागार में उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के प्रतिभागी एवं भावी उद्यमी, आज जो यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये जो बैनर लगा है उसे स्पष्ट है, शायद इसके बारे में विशेष बताने की आवश्यकता नहीं। सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं वो समझ रहे हैं और ये जागरूकता कार्यक्रम तो है ही, साथ में आप लोगों के मन में एक भय चलते रहता है या घर में रहते हैं, किसी को कुछ करते देखते हैं तो कैसे उद्योग लगता है, कैसे लगेगा, कहाँ जानकारी मिलेगी, ऐसा मन में कभी कभी चलते रहता है जिनके मन में इंटरेस्ट होता है। और उस पड़ाव का उद्योग लगाने के का जो पूरा प्रोसीड्योर होता है उसका एक पड़ाव आपने पार कर लिया है। वो कैसे? यहाँ आकर के, इस कार्यक्रम में आकर के आपने जो अपना पांव बढ़ाया है वह एक पड़ाव, स्टेप बाय स्टेप होता है ना, किसी हर अगर ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ी पे चढ़ना होगा, तो उस सीढ़ी का एक स्टेप आपने पार कर लिया कि यहाँ आए। अब यहाँ आए हैं तो क्या इसके अंतर्गत हो सकता है, आप उसको सुनेंगे, सीखेंगे। और आज के डेट में उद्योग लगाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस एक सोच होना चाहिए। अगर कुछ भी सोच लिए तो हम लोग करने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हर आदमी के हाथ में आज गूगल बाबा उपलब्ध, और इससे बड़ा डिक्शनरी, इससे बड़ा सपोर्ट कहीं नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटा आपके साथ है। सही है? दूसरा, अब हम क्या बनाएं? ठीक है, आज कुछ बायोप्लास्टिक के ऊपर कुछ लोग सुनने आए हैं। आज जैसा कि पहले 27 लोगों का भी पता चला, 27 लोगों का प्रशिक्षण हो चुका है। इसमें से सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लगा रहे हैं। आज जो इस कार्यक्रम में आए हैं लोग, बायोप्लास्टिक के अलावा भी कई लोग हैं। हो सकता है कि बायोप्लास्टिक में उनका इंटरेस्ट नहीं जगे, किसी और ट्रेड में उनका इंटरेस्ट जगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हमें जो जिस इंटरेस्ट में जाना है, जो हमें अच्छा लगता है उसमें ही जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आज बायोप्लास्टिक पे रिसर्च करें, आज बायोप्लास्टिक के लिए सोचें, कल कुछ और ट्रेड पे सोचना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि नहीं चल रहा है, फिर परसों। तो इस ऐसे में कभी हम उद्यमी नहीं बन सकते, उद्यमी भी नहीं बन सकते, व्यापारी भी नहीं बन सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? कि जिंदगी में 3 P याद रखिएगा। पेशेंस। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले पेशेंस की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आज आप यूनिट लगाएंगे और आप कहेंगे कि आज हमको बाजार नहीं मिल रहा है और 6 महीना बाद अरे यार इसमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, कुछ चेंज कर दो। नहीं, पेशेंस रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। किस चीज के लिए? अपने प्रोडक्ट के परफेक्शन के लिए। 3 P's मैंने कहा ना, पेशेंस, प्रैक्टिस एंड परफेक्शन। परफेक्शन पे फोकस कीजिए। गोल हमारा परफेक्शन है। अगर हमारे प्रोडक्ट का अगर में परफेक्शन है, क्वालिटी है, तो लोग लेगा ही। आज आप एज्यूम कीजिए ना, मिठाई के दुकान बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन फिर भी आपको हल्दीराम, हरिलाल में ही भीड़ क्यों मिलता है? कभी सोचा? मन में ये जरूर आता है अरे ये दुकान वाला लूट रहा रेट देखकर, लेकिन कभी ये सोचा कि आखिर इसके यहाँ भीड़ है मतलब क्या है? कुछ तो बात हो। तो महंगा है फिर भी लोग जाते हैं, सस्ता है, सस्ता वाले में बहुत कम भीड़ रहता है, लेकिन महंगा है फिर भी लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके उत्पाद का, उनके प्रोडक्ट का क्वालिटी वैसा। तो हम भी अगर अच्छे उत्पाद बनाएंगे तो बाजार की कमी नहीं है, इसलिए बाजार से घबराना नहीं है। और पेशेंस रखेंगे, उस कैसे हम अपने प्रोडक्ट को अच्छा कर सकते हैं उस पर रखेंगे।
मार्केटिंग सपोर्ट के लिए आज के डेट में एमएसएमई विकास कार्यालय, एमएसएमई का जो वेबसाइट है आप उसको लगातार विजिट करें। कई सारे पोर्टल्स स्टार्ट हुए हैं जो आपको सहायता प्रदान करेगा। गूगल में सर्च मारे, कई सारे ऐसे ऐप आ गए हैं जो आपको सपोर्ट करेगा। अब तो बायर्स हमारे पास आते हैं, अगर आपके क्वालिटी का प्रोडक्ट है अगर आपका, तो बायर्स हमारे पास आएंगे। हाँ, तो उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि अपने गुणवत्ता को, अपने उत्पादन को मेंटेन करके रखना है। जो हम बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज हम दिखाएं कुछ और कल को बेचे कुछ और, ऐसा नहीं करना। इससे क्या होगा, आपका विश्वास कमेगा। मार्केट में जब आपका विश्वास कम जाएगा तो फिर लोग आपके पास नहीं आए। उस चीज को भी हमें मेंटेन करना है। बैंकिंग सपोर्ट, अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो आज के डेट में अब नहीं लगता है कि बैंकिंग आती है। क्यों? क्योंकि इतना सारा उनके ऊपर भी प्रेशर है कि अच्छे लोगों को वो खोज खोज करके लोन देते हैं। अगर आपका इकाई अच्छा चल रहा है, इकाई को अच्छा चलाना है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो बैंक आपको खुद ब खुद सपोर्ट करेगी। हाँ, तो उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को अंदर से हमको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो सही है। हमेशा रिसर्च करते रहिए, रिसर्च करते। आज के दिन में रिसर्च का जमाना है। वैल्यू एडिशन बहुत, अभी बायोप्लास्टिक देखिए, पहले हम लोग सब्जी लाने जाते थे या कुछ भी करते थे तो पन्नी में आता था। ट्रेडिशन कैसे कैसे चेंज हो रहा है देखिए। उसके बाद क्या हुआ, पन्नी के बाद क्या आया, कैरी बैग, वो पतला वाला है ना, नैनोवेन, ठीक है। अब देखिए पॉल्यूशन देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। उसके बाद क्या है, अब बायोप्लास्टिक, इतना अच्छा मौका है कि अब वहां पे गवर्नमेंट भी अब बैन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। अब देखिए ये बायोप्लास्टिक, ये अपने आप में कितना बहुत बड़ा मायने रखता है। ठीक है, थोड़ा ये आएगा, लेकिन हमारे पर्यावरण को तो दूषित नहीं करेगा। जहां हम रह रहे हैं, जो हमें करना है, हमें जहां खाना है, तो आज के देखिए सब्जी भी एक बाजार से हम लोग खरीदते हैं, इतना वो प्रदूषित और केमिकल का होता है कि हमारा आज लाइफ स्टाइल कहाँ जा रहा है। पहले वाले जो हमारे घर में, गांव में, टोला में, मोहल्ला में कोई बुजुर्ग होंगे, उनका उम्र देखिए, और जो उसके बाद का जनरेशन हुआ उनका उम्र देखिए। आज के डेट में जो हम लोग खड़े हैं, कई सारे लोग बीमार रहते हैं, कुछ ना कुछ, कभी शुगर, कभी ब्लड प्रेशर, कभी ये कभी वो, बहुत सारी चीजें चलते रहते हैं। कोई ऐसा घर नहीं होगा हमारे आपके घर, हमारे अपने परिवार की बात करें, हमारे परिवार या आपके परिवार के घर में कोई ऐसा एक आदमी भी नहीं मिलेगा जो एजेड होंगे और वो मेडिसिन नहीं ले रहे होंगे। ठीक है, हम आप नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारे माताजी, पिताजी, हमारे दादाजी जरूर मेडिसिन ले रहे होंगे। आज कोई भी घर उससे सुरक्षित नहीं। क्यों? पर्यावरण दूषित होने के कारण। तो ये बहुत ही जरूरी है। और रिसर्च और खोज का दुनिया है, अगर हम रिसर्च करते रहें तो हर कुछ संभव है। अभी ताजुब होगा सुन करके, आने वाले दिनों बहुत जल्दी आप लोग को रिजल्ट मिलेगा कि जिस इसमें जो वाटर बोतल है उसमें कभी एज्यूम नहीं कर सकते थे कि जिस तरीके का जो आइसक्रीम का कोन होता है जिस मटेरियल में, वो मटेरियल नहीं होगा, दिखने में वैसा लगेगा, ठीक है, और वो ऐसा मटेरियल होगा जिसमें हम पानी भी पिएंगे और उसको बाद में खा भी सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन भारत का इस खोज ने, यहाँ के लोगों ने ऐसा सर्च कर दिया और बहुत जल्दी आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। बशर्ते कि उसका एक ही टेक्निकल ये है कि मक्खी उसमें नहीं लगना चाहिए। जैसे अगर पानी रखे हुए हैं या कच्चा भी है, अगर उसमें मक्खी का अगर लग गया, स्टिंग मारता है ना, मक्खी बैठ जाता है, अगर मक्खी बैठ गया तो वो फिर पानी का लीकेज हो जाएगा। केवल और केवल उसको मक्खी प्रूफ कहिए कि रखना पड़ेगा, मक्खी और मच्छर से बचेगा। और उस कोन टाइप के मटेरियल में हम पानी भी पी सकते हैं, ठीक है, कैरी भी कर सकते हैं, और पानी जब हम पी लेंगे, जब वो खाली हो जाएगा तो उसको खा भी सकते हैं। ये रिसर्च की दुनिया है और हर कुछ संभव है। तो हमेशा हमें सर्च करते रहना है, हतोत्साहित नहीं होना है, और जब हम ऐसा करेंगे तो जरूर उसका परिणाम मिलेगा।